हाँ, तो दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि इफ फंक्शन मैक्स सम राउंड अप नाउ ये फंक्शंस कैसे यूज़ में लाए जाते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। और आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सम इफ फार्मूला, मिन, एवरेज, काउंट, काउंटा, कॉन्केटनेट, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि डाटा को सॉर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो ये पुराना वाला वेरी शीट का डाटा था उसमें सबसे पहले हमें सम इफ का यूज़ करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे बहुत सारा डाटा है, 100-200 आदमियों के नाम लिखे हुए हैं और प्रिंस का नाम या श्रुति का नाम मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है इस शीट में, और हमें उसका पूरा अमाउंट को टोटल करना है कि जो प्रिंस है उसको कितना पेमेंट बेसिक वेजेस का जाना है, तो हम फॉर्मूले को इफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। उसके लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर उसके बाद हम वो रेंज देखेंगे जहां हमें प्रिंस का नाम ढूंढना है, कॉमा। अब ये क्राइटेरिया देंगे जहां पे प्रिंस का नाम हमने पहले से लिख के रखा हुआ है। फिर उसके बाद कॉमा लगा के वो सम रेंज देंगे जो रेंज हमें टोटल करनी है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए प्रिंस के आगे 19,500 आ गया। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार प्रिंस का नाम अपीयर हो रहा है और उसके आगे जो है अमाउंट है 19,500। अब यहाँ ये क्राइटेरिया में अगर बाय द वे हम विवेक कर देते हैं तो देखिए वैल्यू अपने आप चेंज हो गई है, 9540 आ गया है। विवेक का जो है एक ही बार नाम अपीयर हुआ है और 9540 उसकी बेसिक वेजेस है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मिन फॉर्मूला क्या करता है। पिछली बार हमने मैक्स फॉर्मूला देखा था, जस्ट इसका अपोजिट मिनिमम है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इज इक्वल टू मिन और रेंज देते हैं, उसमें सबसे कम जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डाल देगा। सबसे कम वैल्यू विवेक की है 9540 अमाउंट, वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम देखते हैं एवरेज। किसी को ज़्यादा पेमेंट हुई है, किसी को कम हुई है, इसका एवरेज क्या है वो हमें देखना है कि एवरेज पेमेंट एक आदमी को कितनी जा रही है। तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद पूरी रेंज देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर मारेंगे तो इसका एवरेज आ गया है अभी 14506। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है काउंट। काउंट और काउंटा में एक छोटा सा डिफरेंस है, अब हम उसे देख लेते हैं। काउंट का मतलब ही है, हमें समझ में आ रहा है कि वो काउंट करने जा रहा है। इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, हमने सीरियल नंबर से लिया और यहाँ तक दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 5। क्यों? क्योंकि काउंट जो है सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू को यूज करता है, देखता है, काउंट करता है, और जो ये काउंटा है वो न्यूमरिक और टेक्स्ट दोनों को कर लेता है। अब इसी को हम फॉर्मूले को लिखेंगे इज इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए इसने डबल कर दिया, इसने टेक्स्ट वैल्यू ये 5 वो भी ले ली, काउंट कर ली, और ये न्यूमरिक वैल्यू वो भी ले ली। काउंट और काउंटा में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू को काउंट करता है और ये न्यूमरिक और टेक्स्ट दोनों को करता है। फिर आखिरी आता है कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट जो है मल्टीपल टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए है। अब जैसे हम यहाँ पे देते हैं इज इक्वल टू कॉन्केटनेट ब्रैकेट स्टार्ट, मल्टीपल टेक्स्ट का हम रेफरेंस देंगे। एक टेक्स्ट हो गया, कॉमा लगाएंगे, दूसरा टेक्स्ट हो गया, कॉमा लगाएंगे, तीसरा टेक्स्ट, कितने भी टेक्स्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर आ गया। देखो सारे टेक्स्ट एक साथ अलग अलग सेल से एक ही उसमें आ गए। अब हमें ये जो टेक्स्ट है वो चिपके हुए दिख रहे हैं, तो हम इसके स्पेस बढ़ाने के लिए खाली कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके 2 स्पेस दे देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा लगा देंगे। तो देखो ये प्रिंस और श्रुति के बीच में 2 स्पेस का जो हमने गैप दिया है वो आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे श्रुति और सोम्या के बीच में भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं डाटा सॉर्टिंग। अब समझ लीजिए ये सीरियल नंबर है, बाय द वे किसी की वजह से ये सीरियल नंबर डिस्टर्ब हो जाते हैं, और यहाँ से एक हमने यहाँ पे एक बार ये 3 नंबर डिलीट कर दिया है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो हमें इसको अगर सॉर्ट करना है डाटा को, तो हम डाटा की रेंज को पहले सेलेक्ट करेंगे, डाटा, और फिर सॉर्ट में जाएंगे। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है हेडर हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, नहीं हमने नहीं किए सेलेक्ट, तो इसे अनचेक कर देंगे, और सॉर्ट बाय जो भी कॉलम में हमें सॉर्ट आउट करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमने ए कॉलम में करना है, ए कॉलम कर दिया। वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉल जो हम चाहेंगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर दिया। तो अब देखिए जो हमने डिलीट किया था नंबर वो सबसे आखिरी में आ गया है और ये डाटा हमारा सॉर्ट हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में जाएंगे 6-7 नए फॉर्मूलाज,
एक लेफ्ट है, राइट, मिड, एग्जैक्ट, लोअर, प्रॉपर और अपर। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।